A very good morning to class 6. Dear students, today we are doing chapter 5 of your social and political life book, and the name of the chapter is Panchayati Raj. As you know students, Panchayati Raj is a word associated with our rural area, our rural families this word belongs to. Let us read what को चुन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हाउ आर डिसीजंस मेड। देखो, ये आप सबको पता है कि इलेक्शंस होते हैं, पंचायतें चुनी जाती हैं, पंच चुने जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। पर जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद वो कैसे डिसीज़न लेते हैं, तो ये सब कुछ रूरल एरिया में कैसे होता है, विलेजेस में कैसे होता है, आज हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे देखो, यहाँ पे ग्राम सभा की एक मीटिंग हो रही है जिसमें विलेज के सारे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीधे तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आंसर्स पूछ रहे हैं अपने क्वेश्चंस के। तो नीचे जो आप देख रहे हो ये ग्राम सभा की मीटिंग है। तो अब मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, ये सब कुछ हम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ग्राम सभा की मीटिंग में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो देखो, ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसमें सारे एडल्ट्स जो उस विलेज में रहते हैं, ठीक है, ये एक विलेज या कई विलेजेस भी हो सकते हैं, और इस विलेज मीटिंग में वो सारे लोग होते हैं जो 18 ईयर्स से अबव होंगे, और जिन सबको राइट टू वोट मिला हुआ है वो सारे लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो इसे कैसे बोलेंगे, एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और मोर, या इससे ज़्यादा, एंड हु हैज़ द राइट टू वोट, और जिससे राइट टू वोट है वो क्या है, ग्राम सभा का मेंबर है। अब हम ग्राम सभा की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे टुडे, बहुत स्पेशल डे है आज का। क्या खास बात है, एवरीवन इज़ रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? हर कोई ग्राम सभा में जाने की जल्दबाजी में है, क्योंकि ग्राम सभा पहली बार अपनी मीटिंग कर रही है न्यू ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने के बाद। तो विलेज कौन सा लिया है हमने यहाँ पे, विलेज का नाम है हरदास विलेज। तो इस विलेज में लोग ये जानना चाहते हैं कि जो न्यू पंचायत चुनी है वो विलेज के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। तो ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि सरपंच होता है, सरपंच भी कह सकते हो आप, पंचायत प्रेसिडेंट भी कह सकते हो, और एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, और पंचायत के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो पंच हैं, ठीक है, उनसे ये मीटिंग शुरू होती है। वो सबसे पहले ये बताते हैं कि हमने प्लानिंग की है कि इस साल रोड्स को, सड़कों को रिपेयर किया जाएगा, और जो विलेज की सड़क है उसे हाईवे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद डिस्कशन दूसरे टॉपिक पे होती है, जो दूसरा टॉपिक है वाटर का, पानी की कमी का टॉपिक है। फिर ग्राम सभा इस मुद्दे के ऊपर बातचीत शुरू करती है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो ग्राम सभा में ये कहा जाता है कि हमें वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, कि हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए पानी का, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, वो सीम टू बी गोइंग डाउन एवरीवेयर, वो हर साल नीचे जा रहा है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी हैंडपम्प निकाला जाता है वो और ज़्यादा गहराई में डाउन जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज़ सीपिंग इनटू द ग्राउंड। जितना पानी हमें चाहिए, ग्राउंड में जितना पानी है हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ सामने आती है। तो एक और मेंबर है वहाँ ग्राम सभा का जिसका नाम है अनवर, वो कहता है पानी को रीफिल करने के लिए, क्योंकि देखो ज़मीन के नीचे से पानी कम हुआ है
तभी उनके हैंडपम्प में पानी नहीं आता। जो उसने कहा कि मैं महाराष्ट्र गया था, वहाँ पे अपने ब्रदर के पास गया था महाराष्ट्र, वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे वाटर शेड डेवलपमेंट के ज़रिए पानी को वाटर रिचार्ज किया जाता है, ज़मीन के नीचे पानी को ज़्यादा सोखने दिया जाता है ज़मीन को। और उसने कहा कि इस काम के लिए गवर्नमेंट मनी भी देती है इस काम के लिए। तो इन हिज ब्रदर्स विलेज, उसने बताया कि मेरे ब्रदर के विलेज में लोग ट्रीज़ प्लांट करते हैं। देखो आप सबने साइंस में भी पढ़ा है कि अगर ट्रीज़ लगे होंगे तो जब बारिश आएगी तो वो पानी बह नहीं जाएगा, वो ट्रीज़ उस पानी को सोख लेंगे और जिससे ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, वो ऊंचा हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो रीफिल हो जाएगा। ये तो आप सबको भी पता है ना कि उसने कहा कि मेरे ब्रदर के विलेज में लोगों ने ट्रीज़ प्लांट किए हैं, चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। चेक डैम्स मतलब कि जो पानी है बारिश का वो बह ना जाए, और टैंक बनाए हैं पानी को स्टोर करने के लिए। एवरीवन थॉट, हर कोई सोच रहा है कि ये तो बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। और ग्राम पंचायत से पूछा गया कि आप इन सब आइडियाज़ के बारे में डिटेल में पता करो भी, कैसे चेक डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे टैंक बनाए जाते हैं, और कैसे वाटर शेड डेवलपमेंट की जा सकती है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर ग्राम सभा में डिस्कशन चल रही है। इधर पढ़ लेते हैं। यस, तो एवरी विलेज पंचायत, हर विलेज की जो पंचायत होती है उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। वार्ड, ठीक है। वार्ड क्या होता है? एक स्मॉलर एरिया होता है, या पंच कहा जाता है, ठीक है। जब ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा के सारे मेंबर सरपंच को और बाकी पंचों को इलेक्ट करते हैं। सरपंच जो कि पंचायत प्रेसिडेंट है उसको भी ग्राम सभा के लोग ही इलेक्ट करते हैं, और जो पंच होते हैं उनको भी ग्राम सभा के लोग ही इलेक्ट करते हैं, और पंच मिलके सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत ये इलेक्शन करती है 5 साल के लिए, यानी कि ये पंच और सरपंच 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझना कि ग्राम सभा में सिर्फ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते, एक और पर्सन भी होता है जिसका नाम होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी वो पर्सन है जो इलेक्टेड नहीं है। फिर ये सेक्रेटरी कहाँ से आया? इसको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसे अपॉइंट किया है। और जो सेक्रेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग बुलाने के लिए ग्राम सभा की। ग्राम सभा की जब भी मीटिंग बुलानी है तो वो मीटिंग सेक्रेटरी बुलाता है, और ग्राम पंचायत में क्या क्या डिस्कशन हुई और हर बात की रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स का ये रिकॉर्ड रखता है सेक्रेटरी। तो इसको सैलरी के बेसिस पे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के बारे में समझ आ गया। उसके बाद अब वो मीटिंग चल रही थी ना, जिसमें सबसे पहले बात हो गई कि हम सड़कें बनाएंगे, उसके बाद हो गई वाटर मैनेजमेंट की। अब उसके अगली बात, ए विलेजर कॉल्ड तिजिया, एक विलेज का एक पर्सन है जिसका नाम है तिजिया। वो कहता है कि वाटर प्रॉब्लम हदास और उसके आगे ग्राउंड को ड्रिल भी नहीं किया जा सकता। और उसने कहा कि हमें पानी बहुत ही कम आता है टैप में, और जो वुमेन है उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सुरू रिवर के किनारे, और वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट, एक मेंबर ने ये सजेशन दी कि पाइपिंग वाटर, कि हम पानी की पाइपें सुरू रिवर से अपने विलेज तक ले आएं, और यहाँ पे विलेज में एक टैंक बना दें जिससे पानी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। बट द अदर थिंग, पर बाकी लोगों ने कहा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब ये तो बहुत महंगा है, तो इससे बेटर ये है, बाकियों ने कहा कि हम हैंड पम्प को ही डिपन कर दें और गहराई में ले जाएं और कुओं को क्लीन कर लें फॉर दिस सीज़न, इस सीज़न के लिए। तो तिजिया ने कहा कि ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें कुछ
परमानेंट ग्राउंड वाटर लेवल को हर साल ये तो नीचे चला जाता है, तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अनवर वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि अनवर ने कहा कि महाराष्ट्र में मेरा भाई रहता है तो वाटरशेड डेवलपमेंट हो सकती है, हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए या हमें चेक डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर की जो प्रॉब्लम थी उसकी बात ख़त्म हो गई। अब ग्राम सभा की मीटिंग में तीसरा मुद्दा उठाया गया। तीसरा मुद्दा क्या था कि हमने ग्राम सभा ने एक लिस्ट फाइनलाइज करनी थी। जो लिस्ट किस बारे में थी? जो लिस्ट थी बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी डिटेल्स के बारे में वो लिस्ट थी। बिलो पावर्टी लाइन, देखो जो लोग विलेज में बिलो पावर्टी लाइन होते हैं उनका रिकॉर्ड सरपंच ने, पंचायत ने रखना होता अपने पास। फाइनलाइज करने की बात आ गई तो सबसे पहले उस लिस्ट को पूरी ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया गया। जैसे ही वो लिस्ट पढ़ी गई तो गांव के जो लोग थे उन्होंने आपस में खुसर मुसर शुरू कर दी, जैसे आप लोग करते होते हो क्लास में, है ना। तो नटवर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नटवर का नाम कैसे आ गया भाई लिस्ट में? इसने तो अभी अभी कलर टीवी लिया है और इसके बेटे ने अभी अभी से मोटरसाइकिल भेजा है, तो इसका नाम लिस्ट में क्यों है? ये कोई गरीब नहीं है। तो सूरजमल ने कहा, जो उसके साथ ही एक पर्सन बैठा था उसने कहा, सूरजमल को उसने कह दिया। फिर सरोज बोली सुखी बाई से कि बिरजू का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में, उसके पास तो इतनी ज़मीन है। ठीक है, तो दिस लिस्ट शुड, तो लोगों ने खुसर मुसर स्टार्ट कर दी। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए थे, ये इतने अमीर लोग कैसे इस लिस्ट में हैं? तो उन्होंने देखा कि जो ओम प्रकाश है, जो कि सच में लैंडलेस लेबरर है विलेज का, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, बेचारा मज़दूर है और बियरली मेक्स एंड्स मीट, और 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनाता है, उसका नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। तो उनको ये पर उन्हें ये पता था विलेज के लोगों को कि जो नटवर है और जो बिरजू है ये फ्रेंड है अमीर चंद के, और अमीर चंद के पास बहुत पावर है। अमीर चंद इस विलेज का पहले ज़मींदार हुआ करता था और अभी भी उसके पास लॉट्स ऑफ लैंड है। बट वो कहते चलो इस समझ आती है कि इन दोनों का नाम तो अमीर चंद ने डलवा दिया, नटवर का और बिरजू का, पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश का नाम तो होना चाहिए था जो गरीब है असल में। तो जो सरपंच था उसने देख लिया, नोटिस कर लिया कि लोग विस्परिंग कर रहे हैं, तो उसने कहा कि क्या किसी को कुछ कहना है? सरोज कुछ कहना चाहती, ठीक है, इन द ग्राम सभा, और उसकी आंख सबके ऊपर थी। फिर सरोज खड़ी हुई और उसने कहा कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है इस बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में। तो बाकी भी एग्री करने लगे कि वो तो बहुत गरीब है, उसका नाम तो होना चाहिए था। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम कैसे मिस हो गया, कैसे रह गया? क्योंकि जो टीचर था उस विलेज का, उसने सर्वे किया था उन लोगों का, उसने पता लगाया था कि कौन कौन से लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं। तो उस टीचर ने कहा कि ओम प्रकाश घर पे नहीं था, जब मैं उसके घर गया उसका घर लॉक था, शायद वो कहीं काम की तलाश में गया होगा। फिर सरपंच ने इंस्ट्रक्शंस दी कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम को देखा जाएगा, अगर वो लेस देन हुई जितना कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो उसका नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये सारी डिस्कशन ग्राम सभा की मीटिंग में हुई। अब ये देखो ऊपर वाला पैराग्राफ कि जो ग्राम सभा है वो इज़ द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल। ग्राम सभा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ग्राम पंचायत को अपने काम करने में। इट इज़ अ प्लेस, ये वो जगह होती है जहाँ पे सारी प्लानिंग की जाती है। ग्राम पंचायत जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो सारी प्लानिंग होती है और सारी प्लानिंग लोगों को बताई जाती है कि हम कौन सा काम कैसे कर रहे हैं। ग्राम सभा पंचायत को रोकती है कुछ गलत काम करने से, अपनी मनी का मिसयूज़ करने से रोकती है और कुछ खास लोगों को फेवर करने से भी रोकती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ग्राम पंचायत जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कामों की निगाह रखती है एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्ट देम, और उन लोगों को जिन्हें इन्होंने चुना